दोस्तों, एजुकेशन कितना अपना अपना हमारे जीवन में आप सभी लोगों को पता है। बैठना है और साफ सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर भी लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। ये भी बेहद आप लोगों को जानना जरूरी है। जी हाँ साथियों, नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है। फिर से मैं रविंद्र सिंह खाती एफबी के माध्यम से लाइव हल्द्वानी बुद्ध पार्क से। तो दोस्तों, आज तमाम ऐसे संगठन यहाँ आए हुए हैं जो हमारे दीपचंद पांडे जी लगातार कवर करता हूँ, स्वच्छता को लेकर और एजुकेशन को लेकर। आज उनका ये 9th वीक है, यानी हर संडे लगातार लगे रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग सोचते होंगे कि अपने बंदे को ऐसी क्या पड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार खुद ही अपने व्हीकल में आते हैं, कभी साइकिल में आते हैं, जो यहाँ के सामान आमन चेयर सब कुछ खुद अपने से लाते हैं और लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, शिक्षा में शोषण बंद करो, तत्काल कार्रवाई की अपील। आपको पता ही है कि लगातार इनके जो पत्राचार के माध्यम से गवर्नमेंट में भी और प्रशासनिक अधिकारियों में भी त्वरित कार्रवाई करते हुए कई स्कूलों में छापा मारा होगा। हाल ही के दिनों में आपने ये भी देखा होगा। और ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर भी जो पैरामीटर्स के हिसाब से हमारे दीपचंद पांडे जी का कहना है कि वो NH से 200 मीटर दूर होना चाहिए और जहाँ पर भी आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ पर तो ट्रेंचिंग ग्राउंड को नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही, जो मैं लगातार बीच में भी एक बार वीडियो बना रहा था कि लोगों को जानवर पालने का बेहद शौक है, बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लोग अमूमन पेट्स पाल रखे होते हैं, कुत्ते पाल रखे होते हैं और सड़कों पर ही शौच करा देते हैं, काफी गंदगी हो जाती है। तो उसी को लेकर जो आज ये चर्चा चल रही है, यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे बीच में छात्र संगठन के लोग आए हुए हैं और उत्तराखंड क्रांति दल के कांडपाल जी आए हुए हैं, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी स्वराज सेवा दल के हमारे विशाल शर्मा जी, सभी तमाम आए। और जो हमारे मेन जो है नहीं है कोई भाई कोई बात नहीं, मेन नहीं भी है, लेकिन लगातार आप तो कार्य कर ही रहे हैं। और लोगों को मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अकेले इनको आखिर क्या इतनी पड़ी है करके, लेकिन देखा जाए तो बहुत गहरा मैसेज इनके जो धरना में है वो लोगों को समझने की बेहद जरूरी है। तो पांडे जी, ये आपका जैसे कि 9 संडे है, तो आपको क्या लग रहा है कि लोगों में कुछ न कुछ ऐसा चेंजेस देखने को मिल रहा है, या कहीं ना कहीं पर भी प्रशासनिक अधिकारी लोग आपके वीडियोस को देख के, आपके धरनाओं को देखकर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ परसेंटेज चेंजेस आपको लग रहा है? 2-3 चीजें जल्दी बोलता हूँ क्योंकि सभी का समय इंपॉर्टेंट है जी। एक, लोगों को अपने मन से निकालना है कि कुछ नहीं होगा। लोग ये पहले ही सोच देते हैं कुछ नहीं होगा, सरकार मिली है, स्कूल से मिली है। अगर मिली भी होगी तो चेंज आएगा अगर आप आवाज उठाओगे। तो सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप क्वेश्चन करना शुरू करिए। जहां बैठे हैं अपने गांव से एक चिट्ठी लिखिए, सिंपल सा, CM को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, प्राइम मिनिस्टर, लिख के तो देखिए। आप लिखते नहीं हो, पहले ही घुटने टेक देते हो, बोलते हो कि होगा नहीं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए सभी लोगों को मिलकर, ये यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, जहां है वहीं से कर सकते हैं। पहली बात तो ये जागरूकता चाहिए लोगों में कि खाली हवा में बात ना करें, काम करें उसके लिए। दूसरा, देखिए, मैंने कुछ किया नहीं, मेरे साथ आज के दिन सज्जन लोग आए हुए हैं, बट मैंने क्या किया, बहुत सारे टूल्स यूज किए। टूल्स जैसे मैंने कुछ नहीं किया ग्रेट, एक प्राइम मिनिस्टर को लिखा, CM को लिखा, लिखते गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, जो हो सकता था लिखा। उसका अब धीरे धीरे इफेक्ट आ रहा है। अब हम, अलग बात है कि हम PIL करेंगे, वो अलग बात है, बट जहां चाह वहां रहा। तो मेरा सब तो यह है कि आप एक कदम बढ़ाओ और ये सरकार को दोष देना, किसी को दोष देना बंद करो। पहले आप जब जागरूक होकर बाहर निकलोगे तभी काम होने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को खुद ही एक्शन मोड में आना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी समस्या हो रही तो उस बात को आगे हमें रखनी पड़ेगी, चाहे पत्राचार के माध्यम से या चाहे किसी माध्यम से। बिल्कुल। तो पांडे जी, एक जो आपका जो स्पेशल वो देख रहा था मैं, स्वच्छता को लेकर जो लोगों ने पेट्स पाल रखे हैं, जानवर पाल रखे हैं, कुत्ते या बिल्ली, उससे भी काफी असुविधा देखने को मिलती है। और खास करके मैं भी इन चीजों को बहुत नोट करता हूँ। तो उसमें भी आप कुछ बताना चाहेंगे कि कोई इक्विपमेंट्स हैं, ताकि लोगों को पता तो चल सके कि ऐसी इक्विपमेंट भी है? इसको जंबल नहीं करते। अभी ये शिक्षा का है, शिक्षा के लिए ही करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अगेन वास्ट ओशन है। ओके, तो उसमें आएंगे ना तो फिर समय है फिर। जी। तो मेरा ये बोलना है कि आज हमारे साथ विशाल भैया हैं, PC तिवारी जी हैं, हमारे कॉम्पिटिटर भाई साहब हैं, अशोक जी हैं, बहनें हैं 2 यहाँ पे देखो। तो इनसे आप ये शिक्षा के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, तो पुराने खिलाड़ी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि और भी लोग आए हुए हैं, वो भी जानना चाह रहे हैं। तो आपका क्या है इसमें? मैं विशाल शर्मा, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत लंबा समय से हमारे भाई दीप पांडे जी लगे हुए हैं। तो
क्योंकि ये सामाजिक जो मुद्दा है, काम है, इन सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई सामाजिक संगठन है या राजनीतिक संगठन है, उसकी जिम्मेदारी है वो निमंत्रण की उम्मीद ना करेगी। पांडे जी ने हमें नहीं बुलाया। हर जागरूक नागरिक का, जो भारतीय संविधान में है, जो जागरूक नागरिक वही है जो आवाज उठाता है। जो अगर आवाज नहीं उठाता, दूसरों को देश समझता है कि वो काम करेगा, इसका मतलब वो मुर्दा है। भाई जब हम ही पहल नहीं कर रहे तो हम दूसरे से आशा कैसे कर सकते हैं कि समाज सुधरेगा या करप्शन कम होगा। तो हमारी जो पहल है, ऐसे ही हम सब मिलकर के आवाज उठाएं। आज दिख ही रहा है कि चेहरे बढ़ रहे हैं। ये हमारे उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के पीसी तिवारी की। देखो, शिक्षा सबसे मौलिक और मूलभूत चीज है जो समाज को, इंसान को बदलती है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहाँ पर शिक्षा का निजीकरण और व्यापारीकरण हुआ है। उस व्यापारीकरण इसलिए हुआ है कि हमारे सांसदों में, हमारे विधानसभाओं में और हमारे नौकरशाहों का जो धन और काला धन है वो शिक्षा में लगा हुआ है, और शिक्षा के अलावा वो बहुत सारी ऐसी चीजों में लगा हुआ है जिसके चलते शिक्षा को मौलिक अधिकार बना, अलग अलग तरह की शिक्षा बनाती है। इतने तरह की शिक्षा क्यों चाहिए? तमाम विकसित देशों में शिक्षा एक तरह की होती है। सबको इंटर तक की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा मिलनी चाहिए। जब शिक्षा ही असमान होगी तो समाज में असमानता जरूर आएगी। ये बहुत बड़ा आंदोलन है और हम उनको, दीप पांडे जी को समर्थन देने आए हैं। हमने इसके बारे में सुना है और हम भी, शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार की बात है। और ये समाज को बदलने का, हमारी गलत राजनीति को बदलने का, शराब की राजनीति को बदलने का मूल मंत्र है। ये एक संघर्ष। जी बहुत बहुत धन्यवाद कांटपाल जी। बिल्कुल, सबसे पहले आपका आभार। और दीप पांडे जी ने जो पहल की है, बहुत अच्छी पहल की है। मेरा भी मानना है कि भारतवर्ष में शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो, ये सब फ्री होनी चाहिए। ये मूलभूत अधिकार है। इसके साथ साथ ही मैं भी इसमें काम करने की सोच रहा था। अभी मैं अपनी ओर से पांडे जी को पूरा समर्थन देता हूं और आगे पांडे जी जिस तरह से कहेंगे हम लोग इस तरह में काम करेंगे इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे ख्याल से सेम ही है आप लोग उत्तराखंड परिवार। ये हमारे छात्र संगठन की एक सिस्टर आई है, ये क्या विचार रखते हैं आप सुनिएगा। मुझे ऐसा लगता है, जैसा पीसी सर ने भी कहा कि शिक्षा सबका अधिकार है और इसको निःशुल्क और मौलिक अधिकार बनाने की जरूरत है। लेकिन हमारे देश में बहुपरती शिक्षा के चलते, यानी कि नौकरशाह लोगों के लिए अलग तरीके की शिक्षा, गरीब तबके के लिए अलग तरीके की शिक्षा, और ये जो है इसने व्यापारीकरण, यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन के बाद जो भी जिस तरीके से लोगों ने पैसा कमाने का इसको एक जरिया बना दिया, वो बन चुका है। जिसके कारण अभी हम देख रहे हैं सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल उसी जगह पे खुलता है। तो जो सरकारें जो है मान्यताएं जिस तरीके से दे रही है उसका विरोध होना जरूरी है, क्योंकि इससे भारत में 2 समस्याएं या 3 समस्याएं पैदा होने की संभावनाएं जरूर नजर आएंगी। क्योंकि हम देखते हैं शिक्षा का जो सवाल है वो बेसिकली रोजगार से जुड़ता है। तो अगर शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो रोजगार कहाँ से होगा? तो एक वर्ग जो गरीब तबका है वो पूरी की पूरी शिक्षा से वंचित हो जा रहा है, और अगर वो वंचित हो रहा है और बेरोजगार रह रहा है तो कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर, यानी कि जो बाल श्रम है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। अभी हम हल्द्वानी में हैं और हल्द्वानी में आप रोडवेज स्टेशन पर अगर आप चले जाएं, आपको बाल श्रमिक और भीख मांगते हुए बच्चे तमाम जगह पे दिख जाएंगे। तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उस चीज को हमें देखना होगा। और शिक्षा का जो बाजारीकरण है उसको बंद करके और प्राइवेट स्कूलों पे नकेल कसने की जरूरत है, और सरकारी जो स्कूल है उनकी सुविधाओं को बढ़ाने पे काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू। तो साथियों, आपने सुना बेहद बहुत बेहतरीन तरीके से जो लास्ट में बोला कि वास्तव में जो एजुकेशन को लेकर जो सिस्टर ने कहा, मैं इनकी बातों से बिल्कुल, मेरी भी सोच कुछ इस तरीके से जा रही है और मैं सोचता भी हूँ क्योंकि होना भी यही चाहिए कि एजुकेशन को फ्री होना चाहिए। और वास्तव में बाल श्रम का भी ज्यादा देखने को मिलता है, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी दिया है और आरटी के अनुसार, राइट टू एजुकेशन के अनुसार हर किसी को शिक्षा मिलना चाहिए। और लगातार हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो लगातार बंद होने के कगार पर है और गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्राइवेटीकरण, निजीकरण की तरफ सरकार का ज्यादा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वहीं पर जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकारी जितने भी विद्यालय वो बंद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सरकारी विद्यालय ये एक ऐसा विकल्प है ताकि हर कोई गरीब परिवार या गरीब तबके का जो समाज है वो वहां पर जाकर अपनी शिक्षा को लेकर मजबूत कर सकता है। अगर सरकारी विद्यालय नहीं रहेंगे तो सरकारी अपॉर्चुनिटीज लोगों को कहां से मिलेगी? तो साथियों, ये यहाँ पर जो लगातार हमारे दीप चंद पांडे जी हैं, इनकी मैं हद से भी ज्यादा सराहना करता हूँ। लगातार लगे रहते हैं वे अपने कामों को लेकर, अपने निस्वार्थ तरीके से लगे रहते हैं, ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर, स्वच्छता को लेकर, और लगातार तमाम उनके समर्थन में, उनके सहयोग करने के लिए उत्तराखंड
परिवर्तन पार्टी होगी, स्वराज सेवा दल हो गया, उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड छात्र संगठन भी अपना, उनको एक तरीके से देखा जाए तो आपने सुना भी होगा, समर्थन देने का पूरा प्रयास कर रही है। तो साथियों, आप लोगों को क्या विचार है, जरूर आप इन बातों को आप बीच में जरूर रखने का प्रयास करिएगा कि दीपचंद्र पांडे जी को हद से ज्यादा आप लोग आइए, हर संडे को आइए, उनसे बात रखिए और समर्थन दीजिएगा। साथियों, धन्यवाद।